वेलकम बच्चों, वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं मैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ। तो आइए आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्लीज अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट्स आती रहे वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में परसेंटेज या फिर परसेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा परसेंट, आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ये देखिए परसेंट इन एक्चुअल, ये परसेंट जो होता है ना ये दो शब्दों से मिलकर बना है। टू वर्ड्स आर देयर, यहाँ पे दो वर्ड है देखिए। पहला तो होता है पर और दूसरा क्या है सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है ना। पर को अगर मैं हिंदी में बोलने की अगर बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दिस सेंट, ये जो सेंट वर्ड है ना ये सेंचुरी से लिया गया है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, समझ में आ गई बात। तो यानी कि सेंट, तो सेंट का मतलब 100 यानी कि प्रति 100, यानी कि हर एक 100 पर कितना। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम किसी भी परसेंटेज की बात करें, सपोज x परसेंटेज, तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको, ऐसे लिख पाएंगे x परसेंटेज। 10%, तो कैसे लिख पाएंगे इसको हम लोग 10%, लाइक दिस। आई होप आपको ये चीजें एकदम आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसके डेफिनेशन की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो परसेंटेज की देखिए डेफिनेशन क्या होती है। परसेंट, इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, a fraction with denominator as 100 is called percent। यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं। इसको दूसरे वर्डों में आप कह सकते हो मींस पर 100। क्या बोल पाओगे आप इसको, पर 100, इट मींस 100 में से कितना, या फिर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो और 100th। क्या बोल पाएंगे इसको आप लोग, और 100th यानी कि 100 में से कितना पार्ट। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एकदम पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए मैंने बोला ऐसा 10%, सो 10% मींस व्हाट, 10% मींस ठीक है ना। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे 10%, 10 इंटू 1/100, इट मींस 10/100। यहां से क्या करोगे, ये जीरो में थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, तो ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर 10 में अगर देखो तो एक भाग, लेकिन अगर आप 100 में अगर उसको देखने जाओगे तो उसका 10वां भाग। समझ में आ गई बात। यानी कि जो भी आप यहां पे नंबर लिख रहे हो वो 100 में से कितना है, 100 में से वो कितना है। तो 100 में से ये देखिए 10th पार्ट, ठीक है ना, 100 का पूरा 10th पार्ट यहां पे है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ भी आप 20, 30 जो भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे आपने लिख दिया 30%, यहां पे देख लो आप 30%, तो 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100, 3 से ये 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आ गया। तो यानी कि अब अगर यहां पे अगर आप बोलोगे इसको, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे 30 पर 100 यानी 100 में से 30। यहां पे अगर बोलोगे इसी चीज को हमने क्या सिंप्लीफाई करके लिख दिया है 3/10, इट मींस हर एक 10 में से तीसरा भाग, थर्ड पार्ट। अब आइए देखते हैं इस परसेंटेज के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन।
यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे, तो ये कुछ इसी तरीके से होता है जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा। मान लीजिए यहां पे मैंने क्या लिख दिया 20%, ये देखिए परसेंट दिया गया है आपको, इस परसेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर पाओगे भाई 20 इंटू 1/100 और ये आपका हो जाएगा 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फाइनली यू गॉट 1/5। तो यानी कि 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5। इफ यू वांट टू चेंज दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन देन यू विल गेट 1/5। आइए देखते हैं सेकंड। अब देखिए यहां पे अगर हमें एक फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे आपने क्या किया था, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें यहां पे क्या करना है कि एक फ्रैक्शन सपोज फॉर एग्जांपल दी गई है आपको 2/5, ऑलराइट। इस 2/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए कभी भी कोई फ्रैक्शन दी गई है ना तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू डिवाइड बाय 100 ऑल्सो। आइए देखिए अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं तो कैसे आएगा, आइए देखते हैं इसको। ये देखिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 2/5 इंटू 100, ये हमने इंटू कर दिया। और अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 1/100 लिख सकता हूं, डिवाइड में ही तो है 100। इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए यहां पे ध्यान से देखना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना आ गया। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा 22 जा 40, ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, यहां तो कुछ बचा है नहीं, इंटू 1/100 ये बाहर का, तो यानी ये क्या हो गया 40/100। और ये 40/100 है तो इस 40/100 का मतलब क्या हो गया 40%। क्यों, क्योंकि अभी यही चीज तो आप यहां पे कर रहे थे, देखिए 40/100 तो ये देखिए 20/100, तो ये आपने परसेंटेज को ही तो कन्वर्ट किया था, तो इसको अगर उल्टा चला दो तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई 40% का मतलब क्या हुआ, 40% मीन्स व्हाट, आउट ऑफ 100 40। सपोज आपका 100 मार्क का टेस्ट पेपर होता है और आपको 40 मार्क्स मिलते हैं तो आपका परसेंटेज क्या है 40% ही तो हुआ। तो वही चीज तो यहां पे लिखी गई, देखिए 40 आउट ऑफ 100 इट मींस दिस इज 40%। सो इस तरीके से हम लोग इसको, यानी कि एक फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन कोई भी दी गई हो उसको हम इस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली वी कैन डू द सेम जॉब। आई होप आपको ये चीजें आसानी से एकदम समझ में आ रही होंगी। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में नीचे लिखूंगा नहीं दिखेगा, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, यहां पे देखिए आप, इसका थर्ड पार्ट, कन्वर्ट परसेंट इनटू रेशियो। यानी कि अगर कोई परसेंट अगर दिया गया है, सपोज एनी परसेंटेज इज गिवन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो के फॉर्मेट में अगर करना हो कैसे करेंगे। यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 7%। अच्छा, इस 7% को मैं अगर चाहूं तो 7/100 लिख सकता हूं, इस बात को आप एग्री करते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यानी कि इस 7/100 को अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूं तो मैं 7/100 भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। आई होप यू गॉट इट। नहीं पता चला, दूसरा एग्जांपल देखिए आप। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा है 20% लिखा है, 20% इज हियर। इस 20% को आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे यहां पे 20/100, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यानी कि इट मींस एक्चुअली यू गॉट 1/5 एंड दिस 1/5 यू कैन राइट इट एज 1/5। ऐसे देखिए, समझ में आ गई बात। आई होप अब आपको पता चल गया होगा 110%। नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। फिर से बताऊंगा मींस वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से देखो, नो प्रॉब्लम। एनीवे, तो इस तरीके से हम लोग एक परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं नंबर 4, फोर्थ पार्ट क्या है इसका।
कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंट। यानी कि अगर हमें किसी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं। सपोज यहां पे एक रेशियो हमें दिया गया है और वो दिया गया है कुछ इस तरीके से 2:5 दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? 2:5। 2:5 इज गिवन टू अस, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इट एज 2/5। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एकदम आसानी से लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं ऐसी, है ना। तो ये 2/5 हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है ना, परसेंट का साइन लगा दिया हमने। अभी आइए देखते हैं इसको क्या हो सकता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 आ जाएगा, 22 जा 40 और ये परसेंट का सिंबल आ गया। ये देखिए आपका आंसर आ गया 40%। आई होप यू गॉट इट वेरी नाइसली। तो ये कुछ 4 टाइप्स हैं इसके, यानी कि इन एप्लीकेशंस को हम लोग मींस इसी परसेंटेज के, इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, या आप कह सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज, ये जो भी दी गई हैं, इनको हम यूज करेंगे जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे किसी न्यूमेरिकल के अंदर, यानी कि जब हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे वहां पे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। So now we are going to start exercise 9.1, and from exercise 9.1 our very first question is like that, एक्सप्रेस इनटू परसेंट, यानी कि आपको क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी इसके पहले हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके सारे देख ही लिए हैं। आइए देखते हैं कैसे कर पाएंगे। एकदम इजी है, आसानी से सिर्फ आप देखते रहिए, समझते रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए 2/3 है। इस 2/3 को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट, यू विल राइट 2/3 इंटू 100 और यहां पे परसेंट का सिंबल लगा दो आप। इसमें क्या कुछ कटपिट होगा? अगर होता है तो आप करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहां पे हमने देखा 3 से 100 भी कट नहीं होगा और 2 भी कट नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे इसको 200/3%, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। और अगर आप 200/3% इसको नहीं लिखना चाहते हो, बोलते नहीं इसको हमें और रिड्यूस करना है, मॉडिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आइए देखते हैं कैसे कर पाते हैं। देखिए 200 है, ये बाई 3 है। अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे, ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं रफली देखिए आपको मैं करके बता दूं, ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 - 18 2 आएगा, 0 यहां जाएगा, 3 6 जा 18, यहां से फिर से क्या आ जाएगा 2। इट मींस अगर आप चाहो तो इससे क्या लिख पाएंगे आप, ये देखिए 66 आपका क्वेश्चन है, तो यानी कि 66। यहां पे देखिए 2 आपका क्या है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर को हम ऊपर लिखेंगे ऐसे, और आपने डिवाइड किया है 3 से, 66 इंटीग्रल 2/3%। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग 6:25। अब यहाँ पे देखिए ये चीज रेशियो में दी गई है 6:25। हमने क्या करना है, इसमें हमने करना सिर्फ इतना है। आप एक चीज बताइए, 6:25 को अगर मैं 6/25 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 6/25 इंटू 100 और यहां पे आप परसेंटेज का सिंबल लगा दो, यानी यही वाला क्वेश्चन बन गया, अभी ये सेम बन गया। अभी क्या करना है, देखिए इसमें कुछ कटपिट है तो आप कटपिट कर दो इसको, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 6 4 जा क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24%। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है मैटर आपका। चलिए आगे देखते हैं थर्ड वन, 0.016। तो 0.016 को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 0.016 को आप चाहो तो नीचे 16 देखिए डेसिमल को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देंगे, यानी पीछे खिसका देंगे। तो डेसिमल कितने डिजिट बैक साइड जा रहा है पीछे की तरफ, 1 2 3,
तो यहाँ पे आप 1230 लगा दो। आप यही चीज लिखी गई है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। कभी भी डेसिमल अगर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना, अगर ये लेफ्ट टू राइट जाता है तो 30 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और अगर आगे की तरफ जाएगा तो उतने कम होते जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। तो अभी तो ये आपका देखिए 16/1000 यानी कि ये फर्स्ट की तरह बन गया, फर्स्ट के फॉर्मेट में। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप करेंगे 16/1000 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। अभी देखिए क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका 16/10, और ये परसेंटेज का सिंबल बाहर लगा है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1.6%। दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Now question number 2. In question number 2 they are asking that express each as fraction, a ratio and a decimal. यानी कि यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में बताना है, रेशियो में बताना है और डेसिमल में बताना है। तो ये एकदम आसान सा काम है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है 75%। 75% को आप क्या लिख सकते हैं, 75/100 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये बताइए फ्रैक्शन फॉर्म हुई कि नहीं हुई? ये क्या हो गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, एज फ्रैक्शन हो गया। अब क्या बोला इन्होंने, रेशियो। रेशियो में आप कैसे लिखेंगे, तो आप यही जो लिखा गया है इसको 75/100 जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। होता है तो, नहीं होता है तो कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा कुछ, देखिए कैसे। ये हो जाएगा पहले तो 5 2 10, ये 0, और ये 5 1 5, 5 5 25, 5 से फिर से कट करो, 5 3 15, और ये 5 4 20, 3 और 4 यानी 3 ऊपर 4 नीचे। इसको आप चाहो तो 3:4 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका, रेशियो फॉर्मेट हो गया, यानी कि रेशियो में आप 75% को 3/4 लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखना है तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, देखिए आपने लिखा है 75/100 लिखा है, आप डेसिमल में इसको 0. देखिए 20 है ना, तो डेसिमल अगर देखिए नहीं लगा हो तो उसको हम कहां मानते हैं, लास्ट डिजिट के बाद लगाए। तो नीचे 20 है, 2 डिजिट ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा। यही तो इसका डेसिमल है, डेसिमल फॉर्मेट है। समझ में आ गई बात? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी सेकंड पार्ट इसका कुछ इसी तरीके से होगा, आई होप आप लोग कर पाएंगे। सो इफ यू कैन डू, प्लीज यू जस्ट नोट डाउन इट एंड फाइंड आउट योर आंसर वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर आस्किंग फाइंड 2.25% ऑफ x इज 630, यानी कि x का 2.2% 630 है। तो यानी वो x की वैल्यू क्या है, ये x क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2.25/100 इंटू किसका, x का ना, तो यहां पे आप x लिख पाओगे, और ये कितना, आंसर कितना है, 630 है। इतनी बात ओके है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक चीज बताइए, देखिए 2.25 है, अगर मैं इसको 225 लिख दूं तो नीचे 100 तो पहले से ही था, और ये डेसिमल जब 2 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, 2 0 और बढ़ जाएंगे, ये इंटू एक्स ही रहेगा, और ये इज इक्वल टू 630 रहेगा। यहां तक मैटर ओके है। आगे चलते हैं। अभी क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 630। अभी देखिए ये क्या होगा, जब ये पार्ट इस तरफ आएगा ना, लेफ्ट टू राइट आएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। आई मीन जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 225। यहां तक पूरा क्लियर है मैटर। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं इसको। तो रिड्यूस करेंगे तो देखिए 5 4 20, 22 था, अभी 5 5 25। यहां पे देखिए 5 2 10, और ये 0 आ गया। अब देखिए 5 9 45, और ये 5 4 20। यहां तक क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं क्या कट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अभी नीचे तो कुछ बचा नहीं है, जो है सिर्फ ऊपर ही है। तो x इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे आप, दिस 70 इंटू 100 इंटू 4। फाइनली यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी, देखिए 7 4 जा 28, ठीक है ना, या इसको ऐसे कर लो 70 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 इंटू 4, इट मीन्स फाइनली यू विल गेट 28,000। दिस इज योर आंसर। यानी कि वो जो x आप फाइंड आउट कर रहे थे वो एक्चुअल में 28,000 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया है, वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप देखिए उसको, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, 85% ऑफ 400 फाइंड आउट करना है। तो ये तो एकदम आसान सा काम है। 85%, तो 85% को आप चाहो तो बाई 100 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड दिस वन इंटू 400। इज इट ओके? 2 0 से 2 0 मर गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 85 इंटू 4, ये 85 और ये 4 हो गया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी 2 आएगा, 4 8 जा 32, 32 और 2 34 हो जाएगा। दिस विल बी 340। इट मीन्स 85% ऑफ 400 दैट विल बी 340, 340। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4 they are asking that Mr. Gulati has rupees 96,400। ये हम लोग कपिल शर्मा शो देख रहे हैं क्या? डॉक्टर गुलाटी आ गए यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला कि मिस्टर के बजाय यहाँ पे डॉक्टर लिख देना था, है ना। सो डॉक्टर गुलाटी हैज 96,400, ही गेव 42% ऑफ द मनी टू हिज वाइफ, 35% टू हिज सन एंड रेस्ट टू हिज डॉटर। अच्छा, एक चीज तो आप जरूर कमेंट करके आप ये बताएंगे कि भाई डॉक्टर गुलाटी की वाइफ कौन है, इनका सन कौन है और इनकी डॉटर कौन है। प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इनको कितना मिलेगा वो मैं अभी फाइंड आउट कर दूंगा, बट ये चीज आप जरूर बताना, कौन है भाई ये, इसकी बीबी मतलब बच्चे का आज तक मुझे तो पता नहीं चला, आपको पता हो जरूर बताइएगा। एनीवे, तो इन्होंने क्या बोला कि मिस्टर गुलाटी हैज 96,400 रुपीज। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन भाई डॉक्टर गुलाटी की थोड़ा हेल्प करता हूं, क्योंकि ये पागल डॉक्टर है, कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे लिखेंगे कि मिस्टर गुलाटी हैज रुपीज, कितने रुपीज है इनके पास? 96,400 रुपीज है। अब ये देखिए 96,400 रुपीज लेके उछल कूद मचा के रखी है। क्या क्या इन्होंने? ही गेव 42% ऑफ द मनी टू हिज वाइफ, इन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया। कौन है वो आज तक पता ही नहीं चला। एनीवे, सो दैट मीन्स 42% ऑफ द मनी फॉर वाइफ, वाइफ के लिए है भाई, ठीक है ना। तो कितना होगा 42%? इट मीन्स यू कैन से दैट 42% ऑफ किसका? 42% 96,400 का। तो ये अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर गुलाटी की हेल्प करो आप, और यहां पे आप लिखो 42/100 इंटू 96,400। यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी क्या करना है, ये देखिए 2 0 से 2 0 मर गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 42 इंटू 964, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। दिस मच मनी हिज वाइफ विल गेट। क्या बात है भाई, काफी अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं 35% टू हिज सन। तो देखिए 35% फॉर सन, सन के लिए 35%, इट मींस 35% किसका निकालेंगे आप? 35% फॉर दिस अमाउंट, 35% ऑफ 96,400। डॉक्टर गुलाटी देखिए काफी खुश हो रहे हैं। 35/100 इंटू 96,400, ये देखिए 2 0 से 2 0 मर जाएगा, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 इंटू 964, 33,740। दिस मच अमाउंट वी विल गेट। ओके, वी विल गेट मीन्स नॉट, वी आर नॉट द सन ऑफ डॉक्टर गुलाटी,
जो भी है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। सो 33,740 ये इसके सन को मिलेगा। इन्होंने क्या बोला, एंड रेस्ट टू हिज डॉटर, अब जो बचा वो अपनी डॉटर को दे देंगे। तो डॉटर का पार्ट कितना आएगा, तो यहां पे लिख दो फॉर डॉटर, फॉर डॉटर, तो डॉटर भी डॉक्टर ही होगी, आई होप सो। तो इन्होंने क्या देखिए, डॉक्टर गुलाटी के पास था 96,400, उसमें से इन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया कितना, उसको दे चुके हैं 40,488 एंड प्लस सन को कितना दिया 33,740। सो इट मीन्स दैट व्हाट 96,400 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 808 84 12 हो जाएगा, और फिर ये 47 11 11 1 12 12 का 2 कैरी 1 आएगा, और ये 314 हो जाएगा, और ये 347 हो जाएगा। 96,400 माइनस 74,228, इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 6 में से 4 2, 9 में से 7 गया तो 2 आया। इट मीन्स डॉटर को मिलेगा 22,172 रुपीज। डॉक्टर भी ना, गुलाटी भी कितना पागल है। एनीवे कमेंट करके बताइएगा जरूर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर आस्किंग अ मैन लॉसेस 25% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रेस्ट, he has rupees 10,200 left with him, how much money did he have originally उसके पास कितना अमाउंट था। प्लीज यू कैन डू द सेम, जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड फाइंड द आंसर। इफ यू कैन डू प्लीज डू इट वेरी फास्ट, पॉज करो, नोट करो फटाफट। 1 2 3 ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे हम क्या लिख पाएंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट ओरिजिनली he had money रुपीज एक्स। सपोज उसके पास कितने रुपीज थे, एक्स रुपीज थे। तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, अ मैन लॉसेस 25% ऑफ हिज मनी, 25% इसने लॉस कर दिया। क्या कर दिया, 25% लॉस कर दिया। तो लॉस कर देंगे तो कितने का, एक्स का। इट मींस यहां पे हम लिखेंगे 25% ऑफ एक्स, तो 25% कितना हो जाएगा, 25/100 इंटू एक्स हो जाएगा ये। तो ये देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, इट मीन्स फाइनली यू गॉट x/4। इट मीन्स x/4 रुपीज ही हैज लॉस, यानी कि उसने लॉस कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट की काफी इंपॉर्टेंस होती बेटा, है ना। सो मैन लॉसेस 25% ऑफ द मनी, ये लिख देना। यहां पे लिखेंगे आफ्टर लॉसिंग 25% रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो टोटल उसके पास कितना था, एक्स रुपीज था। एक्स में से उसने क्या किया, x/4 लॉस कर दिया। तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 3x/4 रुपीज बचेगा। 3x/4 या 3/4x बोलो, जो आप बोल सकते हो। ये इतने रुपीज बचे। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने क्या बोला, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रेस्ट, यानी कि अब जो बचा, यानी 3x/4, इसका 20% फिर से स्पेंड कर दिया। ठीक है ना। तो यहां पे लिखिए नाउ 20% ऑफ रिमेनिंग, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3x/4 तो था ही, तो इसका कितना निकालना है हमें, 20% निकालना है। ठीक है ना। 20% ऑफ 3x/4, तो क्या लिख पाएंगे, 20/100 इंटू क्या हो जाएगा, 3x/4
इसको देखिए सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा 3x बाई, ये देखिए 5 4 जा 20, 3x बाई 20 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी इतना अमाउंट उसने क्या किया, खर्च कर दिया। किसने, कितने में से, इतने में से खर्च कर दिया, यहां से खर्च कर दिया इसने। यहां तक क्लियर है। आगे आइए, अब देखिए एज पर स्टेटमेंट, यानी कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, या एज पर क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, कुछ भी लिख दो। एज पर स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि ही हैज रुपीज 10,200 लेफ्ट विद हिम, यानी कि अब इसके पास अभी भी 10,200 रुपए बचे हैं। तो कब बचे हैं, जब उसने देखिए 25% तो लॉस हो गया था, तो 3x बाई 4 बचा था, उसका भी उसने 20% फिर से स्पेंड कर दिया, तो 3x बाई 4 माइनस 3x बाई 20, ये तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से इतना माइनस करने के बाद भी अभी भी इसके पास इतना अमाउंट बचा है 10,200 रुपीज, ये बचा हुआ है इसके पास। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अभी क्या करना है, देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, 20 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, यानी कि ये हो जाएगा 15x माइनस 3x इज इक्वल टू 10,200, 15 माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा 12x, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 12x हो जाएगा, 12x बाई 20 इज इक्वल टू 10,200 हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 10,220 डिवाइडेड बाई 12, ये इतना हो जाएगा। अभी क्या करना है, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अभी क्या करना है आपने करना ये है, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, ये 1 आ जाएगा, और ये 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 3 से कट करेंगे, 17 3 जा 51 होता है ना, या ऐसे आप समझ लो, देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 कंप्लीट हो गया, ये 0 0 आ गया। इट मींस फाइनली यू गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17,000। हेंस ओरिजिनली he had the money is equal to rupees 17,000. दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आए ना, तो वीडियो पॉज करके उसको पूरा रिवर्स कर लो, आप फिर से आप देखिए, आराम से एक एक स्टेप आप देखिए, इजिली समझ में आएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6 दे आर आस्किंग the price of sugar goes up by 30%, by what percent should a housewife reduce her consumption so that the expenditure does not increase? यानी कि शुगर का प्राइस 30% इंक्रीज हो गया है। अब आपको यह बताना है कि कंजम्पशन को कितना कम कर दिया जाए ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़े, यानी जितना पहले खर्च कर रहे थे उतने ही पैसे खर्च करने पड़े आपको। तो ये आपकी मम्मियों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, थोड़ी सी हेल्प करना उनको कि मम्मी आजकल ऑनियन, शुगर, इन सब के प्राइसेस काफी हाइक है, तो कितना कम कर दे, खाने को कितना कम कर दे कि एक्सपेंडिचर मेंटेन रहे। तो आइए देखते हैं क्या कर पाते हैं इसमें। तो सॉल्यूशन इसका होगा, यहां पे लिखेंगे आप, लेट द कंजम्पशन इज ₹100 kg फॉर ₹100। यानी ऐसा समझो, हमने ये मान लिया कि जो कंजम्पशन था वो 100 kg था और वो ₹100 में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ न्यू प्राइस, अभी देखिए न्यू प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस हो जाएगा आपका रुपीस, ये चूंकि 30% बढ़ गया है, ठीक है ना, 30% क्या लिखा है, शुगर गोज अप बाई 30%, सो नाउ न्यू प्राइस goes up by 30%. So it means what? So that means for 100 kg the price will be
130, यानी कि पहले आप 100 kg के लिए अगर 100 रुपीज पे कर रहे थे, तो अभी आप क्या करोगे, 100 kg के लिए रुपीज 130 पे करोगे। यहां तक बात समझ में, क्योंकि 30% बढ़ गया है इसका प्राइस। देन इन ₹1 द अवेलेबल शुगर विल बी, अच्छा 1 रुपीज में कितनी शुगर आएगी, तो 1 रुपीज में शुगर आ जाएगी 100/130, इतनी शुगर आ जाएगी। मानते हो आप ऐसा? चलिए ठीक है, तो 1 रुपीज में अगर इतनी शुगर आती है, देन 100 रुपीज में कितनी शुगर आएगी, तो 100 रुपीज में एंड इन ₹100, क्योंकि पहले आप 100 ही तो खर्च कर रहे थे, देन इन ₹100 द अवेलेबल शुगर दैट इज व्हाट 100/130 into 100, इतनी शुगर आएगी। अच्छा, जब ये इतनी शुगर आएगी तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 10 से 10 कैंसिल कर देंगे और ये यहां पे हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 /13, यानी कि इतनी शुगर आएगी, इतनी केजी, 1000/13 kg शुगर आएगी। यहां तक इतनी बात समझ में आ गई बात। अभी क्या करना है, हमें यह पता करना है कि रिड्यूस कितना करें हम, ठीक है ना। तो रिड्यूस कितना करना है, आइए वो देखते हैं। सो द कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय कितना, पहले 100% कर रहे थे, अभी इतना आ रहा है, तो यानी कि ये इतना, दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, इतना माइनस कर दो आप, इतने परसेंटेज, तो आपका काम ओके हो जाएगा। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1300 माइनस 1000 /13, 1300 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना 300/13 आएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 300 को, तो देखिए 13 2 = 26 और 49 होगा, 40 हो गया, 13 3 = 39, 40 में से 39 जाएगा, 1 बचेगा, 23/1 मीन्स दिस मच परसेंट, मीन्स आपको इतने परसेंट, यानी 23 इंटीगर 1/13% आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से कीजिए। 100 रुपए में देखिए, 100 रुपए में 100 kg 30% बढ़ा, आपने क्या किया, आपका प्राइस 100 kg के लिए पहले 100 रुपए पे कर रहे थे, अभी आप 130 पे करोगे। 1 रुपीज में कितना, 100/130, 100 रुपीज में कितना, 100/30 into 100 हो जाएगा, तो यानी कि अभी इतना केजी आएगा आपका। तो आप कंजम्पशन जो आपको कम करना है कितना, 100 में से इतना माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके रिवर्स करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। Now question number 7. In question number 7 they are asking a total amount of ₹1560 is to be divided among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 20% of what C gets. How much will each of them will get? यानी आपको क्या करना है कि 1560 रुपीज है, आपको ABC में डिवाइड करना है और किसको कितना मिल रहा है वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। अच्छा, शुरुआत करने से पहले इफ यू कैन डू प्लीज जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। इफ यू कैन डू प्लीज पॉज करो, नोट करो, फटाफट फाइंड आउट करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे देखेंगे, लिखेंगे हम लोग। देखिए इन्होंने, देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में ना एक बार समझ में नहीं आए क्वेश्चन, उसको ट्वाइस थ्राइस 2 बार 3 बार आप पढ़ो। क्या बोला इन्होंने, A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B, यानी A को B का 50% मिलता है, 50%। B गेट्स 20% ऑफ व्हाट C, और B क्या करता है, C का 20% मिल रहा है, तो यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट इसका मतलब C को मिल रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट C gets that ₹X। सपोज C को X रुपीज मिल रहा है, C को कितना मिल रहा है, X रुपीज मिल रहा है। अब देखिए C से, अब देखिए इसको उल्टे क्रम में देखते हैं। C को X मिल रहा है,
बी गेट्स 20% ऑफ सी, तो यानी कि बी को सी का 20% मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे बी गेट्स व्हाट 20% ऑफ सी, तो सी को तो x मिल रहा है ना, इट मींस 20% ऑफ x, तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स हो जाएगा भाई, 20% x का निकालेंगे ही आएगा। इसको जब थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट मींस ये हो जाएगा x/5। तो ये x/5 किसका पार्ट आया, b का पार्ट आया ना, तो यानी b को इतना मिल रहा है। देखिए c को x मिल रहा है, b को x/5 मिल रहा है। अब आते हैं फाइनली a के पास, a गेट्स 50% ऑफ व्हाट b गेट्स, तो b का 50%, तो यहां पे लिखेंगे पार्ट ऑफ a दैट इज 50% ऑफ b, तो 50% ऑफ b, तो यानी कि 50% ऑफ b, b को कितना मिल रहा है, x/5 मिल रहा है ना, तो यहां पे आप क्या लिख पाएंगे 50/100 इंटू x/5, यही तो लिख पाएंगे आप। अब देखिए इसको 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा x/10, इट मींस a इज गेटिंग हाउ मच, x/10। अब देखिए तो टोटली इंडिविजुअली कितना मिल रहा है इनको, तो यहां पे लिखेंगे इट मींस दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर स्टेटमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर स्टेटमेंट, यानी इन तीनों को मिला के ये इतना अमाउंट है, कितना 1560। इट मींस देखिए a को कितना मिला x/10, b को कितना मिला x/5, c को कितना मिला x रुपीस, टोटल मिला के कितना है 1560। इज इट ओके? चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने पे क्या मिलेगा 5 10 1, यानी कि इसका एलसीएम 10 ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 10x इज इक्वल टू 1560 हो जाएगा। अब देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13x/10 इज इक्वल टू 1560। अभी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू, तो ये 1560 तो है, ये 10 यहां आएगा, तो ये इंटू 10 कर दो आप इसको, नो प्रॉब्लम। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के इक्वल में आ जाएगा 1560/13। अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 20, 13 2 जा 26, ठीक है ना। तो 13 1 जा 13 और यहां पे देखिए 2 आएगा 26, 13 2 जा 26 और ये 00 आ जाएगा, 1200 आ गया। तो यहां पे आप लिख दो हेंस पार्ट ऑफ c इज इक्वल टू x दैट इज 1200 एंड पार्ट ऑफ b को कितना मिल रहा है x/5 मिल रहा है, x/5 यानी कि 1200/5, तो इसको कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि टोटली ही इज गेटिंग 240 रुपीज 240। एंड पार्ट ऑफ c को कितना मिल रहा है, सॉरी c का हो गया, a को कितना मिल रहा है, a को मिल रहा है x/10 ही तो मिल रहा है a को, तो ये क्या हो जाएगा 1200/10, तो 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा ₹120। सो इंडिविजुअली दे आर गेटिंग दिस मच, यानी a को मिल रहा है ₹120, b को मिल रहा है ₹240 और c को 1200 मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 10%, if its present value is ₹90,000, what will be its value after 2 years। यानी कि अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 90,000 रुपीज है तो इसकी आफ्टर 2 ईयर के बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो आइए चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कभी भी देखिए कोई भी क्वेश्चन पता है वर्ड प्रॉब्लम में नहीं समझ में आता, उसको 2 बार 3 बार आप रिपीट करके पढ़ो, इजीली समझ में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ मशीन, मशीन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ₹90,000 रुपीज। एवरी ईयर 10% ये कम हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस इट्स depreciating by 10% एवरी ईयर, तो यानी कि यहां पे हम निकालेंगे सबसे पहले 10% ऑफ 90,000, तो ये हो जाएगा, देखिए 10% को हम देखिए 10% यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 10/100 इंटू 90,000। तो ये देखिए 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो मर जाएगा इसका, तो बचेगा कितना, बचेगा यहां पे देखिए 900 इंटू 10, यानी कि फाइनली क्या बच गया 9,000। इट मीन्स 9,000 इसका प्राइस कम हो गया फर्स्ट ईयर में। तो यहां पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर फर्स्ट ईयर इनिशियली कितना था, ये 90,000 था, ठीक है ना। उसमें से 9,000 आप माइनस कर दो, क्योंकि 9,000 कम हो गया 10%, सो फाइनली यू विल गेट दैट विल बी 81,000 रुपीज। अभी देखिए फर्स्ट ईयर के बाद में इस मशीन का प्राइस कितना हो गया 81,000 रुपीज। अगेन फॉर सेकेंड ईयर, तो या यहां पे लिख सकते हो नाउ फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में भी 10%, तो यानी कि 10% किसका 90,000 का नहीं, अभी मशीन का प्राइस ये 81,000 है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे आप 81,000, तो इट मींस 10/100 इंटू 81,000। तो ये देखिए सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, यहां पे 810 इंटू 100, ये 810 और ये 10, तो ये हो जाएगा 8100 हुआ। सो नाउ द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड ईयर के बाद मशीन की वैल्यू बचेगी 81,000 माइनस कितना 8100 इसमें से माइनस कर देंगे, तो फाइनली यू विल 72,900। 81,000 में से 8100 माइनस करेंगे तो ₹72,900 रुपीज, यानी 72,900 रुपए। सो दिस इज द फाइनल प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद ये प्राइस होगा। सो आई होप आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज अगर आपको सारी चीजें इजी वे में समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।